बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दूसरी वीडियो के साथ दो रुकनी बेंच आपके सामने हाजिर है। रिपोर्टर्स बेंच में आज हमने एक एडहॉक जज को शामिल किया है, अली हमज़ा, जिनका ताल्लुक द नेशन अखबार से, इंग्लिश न्यूज़पेपर में आप इनकी स्टोरीज पढ़ते होंगे। इनको आज इस वजह से लेके आए हैं कि इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में क्या गुफ्तगू की। अमीर अली हमज़ा मौजूद थे अडियाला जेल में, खान साहब से इनकी मुलाकात भी हुई और कल जो माफ़ी की खबरें चली थी उसकी क्या हकीकत है, उसके पीछे क्या साइंस थी और वो क्या खान साहब ने कहा था और आज वजाहत उसकी किस अंदाज में दी, वो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन हम अली हमज़ा से लेके आपको देते हैं। अली हमज़ा साहब, पहले तो ये बताइएगा कि आज जब आप अडियाला जेल में गए, कल आप वहाँ पे यकीनन नहीं थे? नहीं। आज जब आप गए हैं तो क्या बात हुई खान साहब से? कल के मुतालिक बातचीत की या उन्होंने शुरू की कि कल मेरे बारे में क्या चला, क्योंकि अखबार तक उन तक पहुँच ही रहा होता है। देखिए, इसके अंदर तो आज जब हम जेल में पहुँचे और हमने पहले वहाँ पहुँच के इंतज़ार किया और उसके बाद जब खान साहब कमरा अदालत में दाखिल हुए तो पहले ही वो जो मीडिया का जो बना हुआ है वो क्यूब सा, जो क्यूबिकल सा है, हाँ कैबिन जो है, उसके सामने आए और आज हमें बहुत ही पीछे वाले कैबिन में बिठाया गया था जहाँ से वो काफ़ी दूर थे, ताकि वजाहत में आ सके। मे भी ये भी हो सकता है। मगर उन्होंने आते साथ ही कहा कि सबसे पहले उन्होंने आगे खुद ही बात शुरू की, क्योंकि उस टाइम जज साहब मौजूद नहीं थे उधर अपनी जगह पे, सीट पे। तो उन्होंने आते साथ ही कहा कि कल जो मैंने बात की थी उससे तासुर ये दिया गया जिस तरह मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। कहते मैंने कोई किसी से माफ़ी नहीं मांगी और माफ़ी DGI-SPR को मेरे से मांगनी चाहिए कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के हेड को गले से घसीट कर जो है वो गिरफ्तार किया गया था। तो उन्होंने कहा कोई इस तरह की बात नहीं है, कोई माफ़ी नहीं मांगी, ये मिस रिपोर्ट हुई है, बात हर जगह के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने फिर उस बात के ऊपर वो किया, जो अपना है, दोबारा ये बात की उन्होंने कि पहले से जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि CCTV फुटेजेस लेकर आएँ 9 मई के इंसिडेंट्स की, वो CCTV फुटेजेस जो हैं वो ये चोरी कर ली हैं इन्होंने, कहीं लेकर नहीं आ रहे। और उन CCTV फुटेजेस के अंदर जो मेरा बंदा 9 मई के इंसिडेंट में इंक्लूड हुआ, मैं उसको पार्टी, मैं माफ़ी भी मांगूंगा, मैं उसको पार्टी से भी निकालूंगा और मैं उस बंदे को खुद भी सजा दूंगा। ओके, अच्छा, ये उन्होंने माफ़ी किया था कि उसके अलावा फिर आज मजीद क्या डिस्कशन हुई खान साहब से आपकी? और इसके अंदर खान साहब जो बेसिकली थे पहले तो यही बातें करते रहे। वो मैं थोड़ा सा अखबार वाला हूँ तो मैं देख के थोड़ा सा जो नोट्स होते हैं उसी से आपको बताऊंगा ताकि एग्जैक्ट खबर पहुंचनी चाहिए। भले देख के बताएं, हम कौन सा आपके हाफजे का टेस्ट ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने जो है ये कोई बात जो है ये एक मंसूब की जा रही है बात कि मैंने 9 मई के ऊपर कहा था जलाओ घिराओ का। मैंने किसी किस्म की कोई जलाओ घिराओ की बात नहीं की थी 9 मई वाले दिन, और जो सारे लोग थे वो खुद ही निकले थे। हाँ, ये बात हुई थी कि अब अगर इस तरीके से मुझे अरेस्ट किया गया तो हम GHQ और जिन्ना हाउस के सामने जाके जो है, अगर इन लोगों ने किया तो हम उस जगह पर जाके जो है वो एहतजाज करेंगे और पीसफुल प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएंगे, क्योंकि वो जगह भी पाकिस्तान के अंदर है और वो कोई नो गो एरियाज़ जो हैं वो नहीं है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इन्होंने केसेस बनाए हैं और मैं सारे केसेस को जेल के अंदर फेस कर रहा हूँ, मैंने कोई डील नहीं की और ना मेरा डील करना कोई मकसद है। अच्छा, वो पेट्रोल बमों वाली बात हुई आज? नहीं, आज पेट्रोल बम वाली कोई बात नहीं। ये कल उनसे ये मंसूब था कि हमने पेट्रोल बम इस्तेमाल किए थे ज़मान पार्क में, तो मैंने कहा शायद उस पर भी उन्होंने बात की। नहीं, पेट्रोल बम के ऊपर कोई आज उन्होंने बात नहीं की और कल वाली जो थी वो मेरे माजरा के साथ में नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि फिर वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर हो गए कि ये लोग जो हैं ये डील्स करते हैं, इनके पास लूटेड वेल्थ है जो इन्होंने बाहर रखी हुई है और वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो बाहर रहना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जब मैंने फ्लैट खरीदा था पाउंड 90 रुपये का था और अब 365 रुपये का हो गया, तो मैं तो बिल्कुल भी है जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकता ये। और उन्होंने कहा कि ये जो केस है ये भी पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि मेरा एक तोशाखाना केस के अंदर से, एक तोशाखाना के अंदर से 4 केसेस निकाल चुके हैं। उन्होंने कहा नवाज शरीफ का तोशाखाना केस गाड़ी का 12 साल से चल रहा है, जो उसने 6 लाख की मर्सिडीज़ बेंज ली थी। इमरान खान साहब ने कहा कि 6 लाख रुपए में वो अभी तक चल रहा है और उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात उन्होंने ये की, इंपॉर्टेंट बात, कि मेरा एक इयन बोथम के ख़िलाफ़ मैंने UK के अंदर एक मुकदमा किया था जो 3 वीक जिसका ट्रायल चला था, और उसके अंदर मेरे वकील ने एक बात की थी कि जो प्रोसिक्यूशन विटनेस लेकर आती है वो गवाह वो होता है जिसकी कोई अपनी क्रेडिबिलिटी हो। कहते हैं यहाँ पे मेरे ख़िलाफ़, मेरी बीवी के ख़िलाफ़ गवाह वो एक इनाम शाह जो है उसको लेकर आया गया और वो जहांगीर तरीन के पेरोल भी था, 2 जगह से वो सैलरीज ले रहा था। कहते दूसरा फिर वो ओन चौधरी को लेकर आया गवाह मेरे ख़िलाफ़, जिसको ISI ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में डाला और उसको मेरे ख़िलाफ़ अप्रूवर बनाया, और वो जो ओन चौधरी था उसने फिर मेरे ख़िलाफ़ गवाही दी जिसकी वजह से मेरी बीवी को जो है वो 7 साल कैद हुई थी। उसके अलावा उन्होंने जो और इम्पॉर्टेंट बात ये की कि ये मलिक रियाज को भी चाह रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ अलकादर में अप्रूवर बन जाए, मगर मलिक रियाज मेरे ख़िलाफ़ अप्रूवर बनने को तैयार नहीं है और वो दुबई के अंदर बैठा हुआ है। इसके अलावा फिर जो थी बाकी जो थे उनके साथ फिर सवाल जवाब शुरू हुए। तो एक सवाल ये किया गया कि आप जो हैं
इस दरखास्त जो है वो अपने प्रोसिक्यूशन विटनेसेस लेकर आती है, मगर आपकी तरफ से आज तक कोई विटनेस नहीं आया। तो आज की हमारी खबर भी सबसे बड़ी है कि उन्होंने इस बात के बारे में बताया कि पहली दफ़ा जो है मैं अपना डिफेंस विटनेस लेकर आऊँगा इस अलकादर केस में। ओके। और उन्होंने ये बात भी की कि अभी मैं उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वीगो डाला आ जाएगा। ओके। और ये बात पहले भी हुई थी जब हम जेल में हमने ट्रायल कवर किया था ये इद्दत केस वाला, वहाँ पे भी वो लाना चाह रहे थे गवाह, और गालिबन वो बुशरा बीबी की बेटियाँ थी, हाँ जी। मगर वो सिर्फ इसी खदशे की वजह से नहीं लाए कि इनकी जान को कोई ख़तरा ना हो या इनके साथ कोई जो है वो जबरी गुमशुदगी ना हो जाए। इसके अलावा फिर वही बात जो थी उन्होंने बताया 9 मई के हवाले से बात हुई, तो 9 मई के हवाले से उन्होंने बताया कि मेरे 10 से 12 मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसर्स जो हैं मेरे से इंटेरोगेशन कर चुके हैं, और मैं इन सबको यही बात बता रहा हूँ, सारों के सामने कह रहा हूँ कि प्रोटेस्ट का मैंने ही कहा था, मैं इस बात को मानता हूँ, मगर हमने पुरअमन एहतजाज का कहा था, और मैं असल में जानता हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जलाओ घिराव किया है, और वक्त आने के ऊपर यानी कि उसका हो जाएगा। फिर उनसे एक सवाल किया गया एक, और ये भी इंपॉर्टेंट था कि इरफान सिद्दीकी जो है सेनेटर मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने ये बात की है कि अब जो है इमरान खान के साथ मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो गया। तो उन्होंने कहा मुज़ाकरात का वक्त तो इनके लिए ख़त्म हो गया, अब इनके पास इनकी गवर्नमेंट के अब दो महीने रह गए हैं, क्योंकि जो बिजली के बिलों का हाल है, जो महंगाई का हाल है, तो इनके जो है वो ख़त्म हो गए हैं। और साथ में उन्होंने फिर एक और बात की कि जो ECP है सिकंदर सुल्तान राजा, जब उनसे एक सवाल किया गया कि अगर 2 महीने बाद गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए और इंटरिम सेटअप आ जाए तो क्या जो दोबारा इंटरिम सेटअप होगा आप उसको मानेंगे या इलेक्शंस को मानेंगे, तो उन्होंने कहा कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो एक फ्रॉडस्टर है, और जो बात मैं पहले से करता था कि सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ये दोनों मिले हुए हैं, और ये जो है PTI की जो रिजर्व सीट्स हैं, ये सीट जो है ये गवर्नमेंट को देना चाहते हैं ताकि उनकी 2/3 मेजॉरिटी है और वो अपनी मर्ज़ी की जो है वो लेजिस्लेशन कर सकें। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की थी। उसके अलावा फिर जनरल बाजवा के ऊपर आए कि मैं पहले से ही कह चुका हूँ ये बात कि अब तो ये बात प्रूफ भी हो गई है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ और उनके साथ जो ज़ुबैर उमर और शाहिद खान अब्बासी इन्होंने TV पे एडमिट किया और मेरी बात को कंफर्म किया कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो जनरल बाजवा ने टॉपल की थी और उसने मेरी गवर्नमेंट गिराई थी। उसके बाद फिर आखिर में उन्होंने वही बातें की कि मैं वो माशरा तबाह हो जाता है जिसके अंदर तनकीद नहीं होती, फ़ौज मेरी अपनी है और मैं इनकी इस्लाह के लिए तनकीद करता हूँ, और यहाँ पे आजकल जो तनकीद करे उसके पीछे वीगो डाला आ जाता है। और जब उनसे सवाल किया कि आप फ़ौज को कह रहे थे न्यूट्रल हो जाओ, उन्होंने कहा न्यूट्रल का वर्ड जो था मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, न्यूट्रल तो जानवर होता है, मैंने कहा था कि फ़ौज गैर सियासी हो जाए। और आखिर में बस उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस टाइम मैं भी चाहता हूँ इस्तेहकाम हो, और उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि यहाँ पे इंसाफ किया जाए। उन्होंने कहा ये जो अभी करंट गवर्नमेंट है इसका जो एम है वो सिर्फ यही है कि किसी ना किसी तरह फ़ौज के थ्रू PTI को ज़ीरो कर दिया जाए और फिर ये जो रेलू कट्टों की गवर्नमेंट है ये कायम रहे। अच्छा, तो खान साहब की बॉडी लैंग्वेज आपको कैसी लगी, स्पेशली जब एक बंदा जो 1 साल से जेल में है वो कुछ नहीं कर पा रहा जेल में, तो जेल में बंदा कैद ही होता है, उसके पास कोई ऐसा तो नहीं होता कि वो जेल में नेटवर्क पूरा चला रहा है, वो ड्रग डीलर बड़े बड़े कुछ हमने सुना जेल से नेटवर्क चलाते हो, तो खान साहब के पास ऐसा क्या मामला था, या आपको बॉडी लैंग्वेज से बिंग ऑब्जर्वर आपने क्या असेस किया कि ऐसा क्या है कि वो जेल में बैठ के कह रहे जी प्राइम मिनिस्टर का ACL में नाम डालो ये भाग जाएगा? इसके अंदर देखिए, मैं तो इसको एक इसी तरह से लूँगा कि खान साहब जो पर्सनल मेरी ऑब्जर्वेशन है एंड आई कुड बी रॉन्ग, खान साहब एक स्पोर्ट्समैन है, एक एथलीट है। देखें, सिर्फ उनसे एक ये बात देखी जा सकती है, टुडे आई फाउंड हिम कहना कि वो एजिंग ज़्यादा हो रही है जेल में, थोड़ा बूढ़े लगे शक्ल से, मगर जो एनर्जी है, जो बातें करनी है, वो जो बाकी सारे मामलात हैं वो उसी तरह के हैं, मगर शक्ल से थोड़ा सा यानी लगा कि यानी कोई ना तंग आए हुए हैं, और मौसम भी आपको पता है किस तरह का, अभी यहाँ नहीं हमसे खड़ा हुआ जा रहा, तो एक ये है। और बाकी जो है उसके अंदर इमरान खान की एक बात जो है वो ये है कि साल ऑलमोस्ट हो गया और अभी तक रेगुलर चेकअप्स के अलावा या एक डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट उन्होंने कहा था मुझे ज़ाती करवा दो, कोई किसी किस्म की बीमारी या तकलीफ़ या कोई हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह होने वाला मामला नहीं देखा गया। तो मुझे ये लगता है कि बीइंग एन एथलीट वो फिट हैं और वो जो है वो जेल जो है वो बड़ा प्रॉपर तरीके के साथ वो लेके चलता है। ओके, कोई मुज़ाकरात की बात हुई आज? मुज़ाकरात का यही बात है, एक सवाल उनसे किया गया कि आपको कोई मीडिया पर्सन या किसी ने मुज़ाकरात का और किसी का कहा है, तो उन्होंने कहा मैंने कोई मुज़ाकरात करने ही नहीं है इस बारे में, यानी मुज़ाकरात की मेरी किसी से बात नहीं चल रही। अच्छा, किसी ने कोई मुज़ाकरात उन्होंने आउटराइट ही देखें डिनाई कर दिया। वो शुरू में भी जब हम ये केस पहले जब वो जेल गए थे, हमें जब वो सहाफ़ियों की एंट्री हुई थी तो हम तब भी उनसे पूछते थे, वो कहते थे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे थे। तो एक दिन जब वो बुशरा बीबी अरेस्ट हुई तो बुशरा बीबी ने आके एडमिट किया कि जब से अटक गए हैं तब से इनडायरेक्टली मुज़ाकरात हो रहे हैं और राब्ते के अंदर हैं। और फिर अगले दिन खान साहब ने भी कहा हाँ मेरे साथ राब्ते हो रहे हैं।
तो देखें इनके मामलात में तो यू नेवर नो, मे बी कुछ हो भी गया हो या ना भी हुआ हो, मगर वो जर्नलिस्ट के सामने जो है वो अभी इस बात को एडमिट नहीं कर रहे और डिनाई कर रहे हैं कि किसी किस्म के मुज़ाकरात हो। किसी से मुलाकात हो। और पहली बार उन्होंने ये अब कहा है कि जी मैं अपने दिफा में गवाह भी लेके आऊँगा, लेकिन गवाह कौन होगा ये नहीं बताया। नहीं, ये वो उन्होंने कहा है कि वो वीगो और खदशा उन्होंने ज़ाहिर किया कि ज़ाहिर है कि उसको फिर गायब ना हो जाए वो। तो नाज़रीन, ये गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की। तफसीली आज अली हमज़ा से हमने पूछा, जो बात हुई एज़ इट इज़ उन्होंने अपने नोट से देख देख के आपको बताई। इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कोई जेब से उन्होंने कोई बात नहीं डाली, बल्कि जो फैक्ट्स है वो खाली बयान किए। और जो खान साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया कि अच्छा, एक आखिरी सवाल, बहुत से लोग हमारे जर्नलिस्ट साथियों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यार इन्होंने ट्विस्ट किया खबर को, इन्होंने एंगलिंग गलत की, या ये सारे कहीं और मिले हुए थे या हुकूमत के पे रोल पे थे। आपने बात तो की होगी जैसे यार कल की हो है कि कल तुम लोगों ने क्या दे दिया था, ऐसा क्या था? क्योंकि मुझे इतना पता है कि कल जो पहले खबर चली जिस पर ट्रांसमिशन हुई वो और थी, बाद में जो टिकर तफसीली है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था। तो आपने क्या वहाँ पे कोई बातचीत की, किसी से इस सवाल से पूछा, या आप भी बस अपने रियाती खान साहब के साथ गपशप में लग गए? नहीं, मेरी गपशप तो हमारी कोई ऐसे जाती नहीं होती, दूर से ही एक सवाल सारे करते हैं और वो करते हैं। मगर इसके अंदर देखें, अब देखा ये गया है काफ़ी ज़्यादा दफ़ा भी कि पहले भी जब हम अडयाला जेल के अंदर ही थे और एक भी जर्नलिस्ट बाहर नहीं निकला था, रात को 12 बजे से जब इद्दत का ट्रायल हो रहा था, तो काफ़ी जगह से ट्वीट्स हो गए थे कि ये फैसला हो गया और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब अडयाला जेल के अंदर सिग्नल भी नहीं आते, हमारे तो सेलफोन भी अलाउड नहीं होते, वो बाहर ही होते हैं। तो अब हमें तो यही लगता है कि जो जर्नलिस्ट है जो अंदर कवर कर रहा है उसी ने आके बाहर स्टोरी देनी है। मगर वो स्टोरी हमसे पहले बाहर निकल गई थी, कोई जर्नलिस्ट नहीं निकला था और वो चैनल्स के ऊपर चल रही थी और सोशल मीडिया पे ट्वीट्स भी किए जा रहे थे। अच्छा, कल भी ऐसे ही हुआ? डेफिनेटली। क्या वो जो जर्नलिस्ट है, किसी ने बात की आपसे ऐसी? डेफिनेटली हो सकता है कल भी इस तरह का हुआ हो, मगर मैंने ज़्यादा इस बारे में किसी को प्रोब नहीं किया, किसी से नहीं पूछा। अच्छा, चलें, बहरहाल ठीक है, आपने प्रोब नहीं किया, लेकिन वो माजी का एक हवाला दे रहे हैं। साकिब बशीर साहब भी ये बात कर चुके हैं कि जब वो इद्दत केस का फैसला सुन के अली हमज़ा भी वहाँ थे, लोग बाहर निकले ख़बर देने के लिए, तो पता चला कि ट्रांसमिशन इस पर ऑलरेडी चल रही है, आपने खबर देर से दे रहे हैं, जबकि उस वक्त कोई साफ़ी बाहर भी नहीं निकला हुआ था। बहरहाल ये सारी बातें थी, जो है जेल का अहवाल था, जो हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में अली हमज़ा ने बताया। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, मज़ीद खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।